माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 25 मैथ के क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन को देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 24 छात्रों के औसत अंक 25 है। उस कक्षा के लड़कों का औसत अंक 20 और लड़कियों का औसत अंक 30 है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो टाइप से बना सकते हैं। पहला तरीका एक्स करके बना सकते हैं और दूसरा तरीका एलिगेशन के थ्रू बना सकते हैं। यहाँ पर एलिगेशन से बनाना ज़्यादा आसान पड़ेगा। एलिगेशन तब लगाया जाता है जब एक ही जगह का बात किया जा रहा हो और उसी में दो पार्ट कर दिया है कि इसका इतना इसका इतना, तब वहाँ पर हम लोग एलिगेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा कि पहले पूरे कक्षा में यानी 24 छात्रों का औसत था 25, जिसमें लड़कों का एवरेज है 20 और लड़की का है 30, तो बुरा लड़का लड़की संख्या कितनी है। मैंने रेशियो पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसको यहाँ पर तो संख्या भी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ रेशियो पूछ रहा है। तो हम लोग निकाल सकते हैं इसको। एक नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर एक साइड लिख देंगे लड़कों का एवरेज, तो लड़का का एवरेज कितना है, तो लड़का का एवरेज है 20 और लड़की का एवरेज है 30 और दोनों का मिलाकर एवरेज है 25, उसको मिडिल में लिख देंगे। ये इधर घटेगा तो 5 और ये इधर घटेगा तो 5, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 1:1। लड़का लड़की का रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। अब इसमें अगर पूछ लेता कि बताइए लड़कों की संख्या कितनी है, तो दोनों 1-1 है, 50-50, यानी 24 गो में 12 गो लड़का होगा और 12 गो लड़की होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं जबकि 50% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं। यदि 40 छात्रों दोनों ही विषय में सफल हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या है। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ, एक हिंदी का और एक अंग्रेजी का। हिंदी में जो पासिंग परसेंटेज है वो 60 है और जबकि इंग्लिश है 50 है और दोनों में 40 स्टूडेंट यानी 40 लड़के दोनों में पास है। तो हम लोग को पहला काम यही करना कि अच्छा दोनों में लड़का 40 पास है, अच्छा परसेंटेज में कितना आदमी पास है दोनों में, तो हम लोग जानते हैं एज ए क्लास में कितना भी बच्चा हो परसेंटेज के रूप में 100 बच्चा होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर 60% हिंदी में पास है और 50% इंग्लिश में पास है तो कुल मिलाकर हो गया 110। जबकि हम लोग जानते हैं कि क्लास में 100% से तो ज़्यादा बच्चा नहीं हो सकता है परसेंटेज में, यानी कि जो ये 10 ज़्यादा आया वो दोनों का कॉमन पार्ट है, यानी कि यहाँ पर जो बीच में लिखाएगा वो 10% लिखाएगा। यानी 10% ऐसा बच्चा है जो हिंदी में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है। तो अगर हिंदी में पूछा जाए कि हिंदी में कितना, केवल हिंदी कितना पास है, तो हो जाएगा 50। क्यों? क्योंकि 50 और 10 कुल मिलाकर 60 हो गया और इधर भी 10 लिखा गया तो इधर लिखाएगा 40 और 10 50 हो गया और तीनों को जोड़ेंगे तो 110 भी आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 60 50 110 और जो कि बीच में जो 10 आया ज़्यादा वह इसका कॉमन पार्ट है। यानी 10% बच्चा ऐसा है जो दोनों में पास है, परसेंटेज में 10 नंबर में 40, यानी 40 बच्चा दोनों में पास है, परसेंट में 10। तो हम कह सकते हैं कि क्लास में जितना भी बच्चा है एक्स, उसका 10% बच्चा है 40 गो। तो टोटल स्कूल में कितना बच्चा है, तो 400 बच्चा है। अब यहाँ पूछता है केवल हिंदी में पास कितना है, तो 50%, केवल अंग्रेजी में पास कितना है, तो 40%। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि 70 लीटर चीनी तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है, यानी टोटल 70 लीटर का घोल है चीनी पानी का, जिसमें 10% क्या है, पानी है। तो निकाल लेते हैं कि 70 दिया हुआ था दोनों मिला करके, जिसमें पानी जो है 10% है, यानी कि 70 का 10%, तो 70 का 10% 7 हो जाएगा, यानी 7 क्या है, पानी है। जो बच गया वो चीनी होगा, यानी कि 63, ये क्या हो जाएगा, चीनी। अब कहता है कितना और पानी मिलाया जाए जिससे पानी 20% हो जाए, यानी कि परसेंटेज हमको दिया हुआ है, कितना करना है 20,
पहले पानी कितना था 7, बोल रहा और कितना मिलाएंगे, तो 7 है तो 7 में और कितना मिलाएंगे तो x मिलाएंगे। और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, किसी का भी परसेंटेज निकालते समय जो पूछा था ऊपर और कुल को नीचे लिखते हैं। तो पहले कुल 70 था और अगर x मिलाएंगे पानी तो टोटल भी तो बढ़ेगा, यानी 70 + x × 100। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 + x, और इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 + 5x। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 35 में 70 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 35 ही बचेगा। और x अगर 5x में घटेगा तो 4x। 35 को अगर x मैंने 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना मिलेगा, तो देख रहे हैं 4 × 8 = 32 और 3 बचा और नीचे में 4। ऑप्शन पॉइंट में नहीं है, पूर्णांक में है, इसलिए हम पूर्णांक में आंसर लाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एकदम आसान क्वेश्चन है। ये क्या हुआ क्वेश्चन, तो पहले टोटल 70 था, उसमें 10% पानी है तो 70 का 10% हो गया 7 और चीनी हो गया 63। अब कहता है कि और कितना पानी मिलाएंगे जो पानी का प्रतिशत 20 हो जाए। इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन लेना तो कठिन हो जाएगा काहे कि पूर्णांक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि और कितना पानी मिलाएंगे जो पानी का परसेंटेज 20 हो जाए, यानी कि पानी के बारे में पूछ भी रहा है और मिला भी पानी रहा है। यही कारण है कि 7 में x जोड़े यानी पानी बढ़ गया, तो टोटल में भी नीचे लिख दिए पानी बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते समय जिसका निकालना होता है उसको ऊपर और कुल को नीचे लिखते हैं। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बड़ा कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 15 गुना है। यानी दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक का मतलब एलसीएम, यानी दो संख्याओं का जो एलसीएम है उसके एचसीएफ का 15 गुना है। उनका एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया हुआ है कितना, 480। यदि एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमने एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर कभी भी दो संख्या का बात कर रहा हो तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरे पास एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग तो दिया हुआ नहीं है। हाँ, बस ये जरूर बोल दिया गया है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 15 गुना है और दोनों का योग दिया हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला लाइन यही लिखाएगा कि जो एलसीएम है एचसीएफ का 15 गुना है और दोनों का योग यानी उनके एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम दोनों का योग दिया हुआ है 480। तब तो हम लोग देख रहे हैं अरे एलसीएम को हटाकर हम लोग 15 एचसीएफ तो यहाँ लिख सकते हैं। तो 15 एचसीएफ और एगो एचसीएफ यानी टोटल हो जाएगा 16 एचसीएफ बराबर 480। 16 से कट गया 30 बार में, जिससे हमको क्या पता चल गया कि इसका एचसीएफ जो होगा वो 30 होगा, जबकि एलसीएम जो होगा वो 15 गुना ज़्यादा है। तो 30 से 15 गुना करेंगे तो 15 दिया 45 यानी कि 480। अब एचसीएफ भी जान गए, एलसीएम भी जान गए, पहला संख्या जानते हैं तो दूसरा संख्या नहीं निकलेगा। तो लिखते क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी कि ये सॉल्व करेंगे तो ये 9 बार में 9 तिया 27 यानी दूसरी संख्या हो जाएगा 270, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर।
270 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर में कह रहा है कि 4 पे पावर 3x + 3 और इधर 64 पे पावर 4x - 5। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन देगा तो दोनों साइड जो नीचे का नंबर है उसको बराबर करते हैं। देख रहे हैं एक साइड 4 और एक साइड 64 है, तो या तो दोनों को 2 बनाएंगे, या तो दोनों को 4 बनाएंगे, या तो दोनों को 8 बनाएंगे, बट दोनों को सेम करेंगे। तो हम देख रहे हैं 4 ही रहना पॉसिबल आसान है इसमें, सॉरी 4 ही रखना इसमें आसान होगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 पे पावर 3x + 3 और इस 64 को भी हम लोग 4 बनाएंगे तो जानते हैं 4 का क्यूब होता है 64 और उस पे पावर है इतना। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या पे पावर अगर m है और उस पे पावर n है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, m × n हो जाता है, ये हो जाता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यही काम करेंगे कि जो संख्या है उस पर पावर ऊपर चढ़ा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4 पे पावर 3x + 3 और इधर बराबर के इधर जब करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। अब क्या देख रहे हैं दोनों का नीचे 4 4 आ गया तो ये पावर भी दोनों का बराबर होगा। तो अब हम लोग क्या बना सकते हैं आगे, तो अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3x + 3 = 12x - 15। तो 3 में से अगर 12 घटेगा तो 9x और 15 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 18। 9 से ये कट जाएगा के बार में 2 बार में, तो कितना आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2। या फिर इसको हम लोग ऑप्शन के टेस्ट करके भी बना सकते हैं, बट ऑप्शन टेस्ट लेने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पावर 4 भी पहला ऑप्शन है, 4 लेने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी इसको ऑप्शन से बनाया जा सकता है। समझ आ गया होगा, तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 250 मीटर और 50 मीटर एक आयताकार क्षेत्र में मिट्टी के 10 सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ानी है, तो इस कार्य के लिए कितना मिट्टी की आवश्यकता होगी। तो जब भी किसी चीज़ में मिट्टी की आवश्यकता होगी इसका मतलब हमको समझना पड़ेगा कि उसका हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो जो वॉल्यूम है यानी वॉल्यूम किसी 3D पिक्चर का निकलता है, तो ये जो है ये क्या है आखिर, तो आयताकार क्षेत्र है और गड्ढा खोदना है। तो आयताकार का मतलब हुआ एक रेक्टेंगुलर ज़मीन पे रेक्टेंगुलर गड्ढा खोदना है, ऐसा इस प्रकार का गड्ढा करना है, जिसका हमको आराम से इसमें लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ है तो 250 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 50 मीटर, और जो नीचे जो गहरा होगा वो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो ये मीटर है, ये भी मीटर है, बट ये क्या चीज़ है सेंटीमीटर है ना। तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, 10 क्या है सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं घनाभाकार डब्बे का आयतन मतलब L × B × H। तो लंबाई कितना हो गया 250, चौड़ाई कितना हो गया तो 50, और जो गहराई है वो 0.1 हो जाएगा, क्योंकि उसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो ये पॉइंट के कारण ये 0 कट जाएगा क्योंकि नीचे 10 लिखाएगा। अब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 × 25 125 और 1 0 इतना मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर 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 तीनों का मीटर गुना होकर मीटर क्यूब होगा। वैसे भी जानते हैं कि आयतन का जो मात्रक होता है वो क्यूब होता है। तो ऑप्शन में तो सी को हम देखते के साथ ही काट सकते हैं, क्या यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर क्षेत्रफल का होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, एक बंदर
पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 नीचे फिसल जाता है। इस तरह 90 मीटर खंबा की चोटी पर चढ़ने के लिए कितना समय लगेगा? यानी कि एक 90 मीटर का खंबा है, बंदर 1 मिनट में 12 मीटर चढ़ रहा है, पहले 12 चढ़ रहा है, फिर अगला मिनट में 3 स्लिप कर जा रहा है। यानी कि पहला मिनट में वो 12 चढ़ा और अगला मिनट में वो 3 स्लिप कर गया। 3 स्लिप करना मतलब नीचे गिरना। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं 2 मिनट में क्या हो रहा है कि वो 9 ही मीटर चढ़ पा रहा है। 2 मिनट में वो 9 ही मीटर चढ़ पा रहा है। तो ऐसे करते करते 9 9 9 9 करते हुए तब तो लगेगा 9 दाह 90, तो 10 दाह 20, यानी कि 20 मिनट में हो जाएगा। 20 मिनट नहीं, 20 सेकंड। पहले मिनट नहीं, यहाँ तो ऑप्शन ही सब गलत दे दिया है। ये तो ऐसे ही आंसर देख के मार देंगे कि ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, आंसर डी हो जाएगा 7 का। लेकिन फिर भी बनाते हैं, वहाँ ऑप्शन ऐसा थोड़ी देगा एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आखिर 20 बराबर 90 क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि जब लास्ट बार वो ऊंचाई पर बंदर पहुँचेगा तो वो जब 12 चढ़ जाएगा तो फिर स्लिप क्यों करेगा? वहाँ तो उसको पहुँचने बोल रहा जा रहा है, तो लास्ट टाइम वो चढ़ जाए तो स्लिप नहीं करेगा। यानी यही चीज़ को देखना पड़ेगा कि आखिर ये जो 9 9 करके हर 2 मिनट में चढ़ रहा है, तो 90 जो टोटल है उससे पहले 9 से कौन डिवाइड हो रहा है? कहने का मतलब अगला 2 में भी कितना चढ़ेगा? अगला 2 में भी फिर 9 चढ़ेगा, फिर अगला 2 में 9 चढ़ेगा। तो ऐसे करते करते 6 मिनट में हो गया 27। यही 9 9 9 9 चढ़ते जाएगा। तो हम लोग लास्ट जो 90 मीटर है वहाँ तक नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि उससे पहले ही रुकेंगे। तो अगर 9 का बढ़ते चल जाए तो 90 से पहले 81 आता है। 9 नमा 81, तो 9 दूनी 18, यानी 18 मिनट में वो कितना चढ़ जाएगा? 81। 18 मिनट में अब चढ़ जाएगा 81। अब बचा और चढ़ने के लिए 90 में 81 चढ़ गए तो और 9 मीटर बचा हुआ है। तो अगला बार वो जब जंप करेगा तो वो 12 चढ़ सकता है। तो 12 तब तो वो ज़्यादा ही चढ़ सकता है, तब तो आराम से पहुंच जाएगा। यानी कि अगला वो क्या करेगा, उसको टाइम में बचा हुआ कितना दिया हुआ है? तो बचा हुआ 9, जबकि उसकी क्षमता कितनी की है? तो क्षमता उसका 12 का है। यानी कि वो 1 मिनट में 12 मीटर चढ़ सकता है, बट चढ़ने के लिए 12 बचा ही नहीं है, बचा 9 ही है। तो कितना समय लेगा? तो 9/12 लेगा, 9/12। तो इसी को काट देंगे तो 3/4 हो जाएगा। और इसको अगर सेकंड बदलना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 × 45, यानी कि 18 मिनट और 45 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खंबा था 90 मीटर का, पहले चढ़ा 12, फिर पिछला 3, फिर चढ़ा 12, फिर 3, फिर 12, 3। इस प्रकार जब लास्ट बार वो छलांग लगाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो फिर स्लिप नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बराबर 12 तो 1 बराबर -3, यानी 2 बराबर 9, तो 9 9 9 9 चलते चल जाएगा। लेकिन 90 मीटर तक 9 को नहीं ले जाएंगे, जो लास्ट बार का छलांग है उसको पहले ही हटाना पड़ता है। बट जो 12 एक्चुअली 90 से नहीं कट रहा है, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है कि 90 से पहले 9 से कटने वाला कौन नंबर होता है? तो देखते हैं, 90 से पहले 81 होता है। के बार में? 9 बार में, 9 × 81, तो 9 दूनी 18, यानी 18 मिनट में 81 हो जाएगा। तो बचा और 9, और वो चढ़ सकता है 12, इसलिए उसका टाइम हो जाएगा 9/12, क्योंकि उसको करना है काम 12 मीटर का, सॉरी करना है 9 मीटर का, लेकिन वो कर सकता है 12 का। तो कम समय लेगा, कितना समय लेगा? तो 9/12 समय लेगा। 9/12 को 60 से गुना किए तो 45 सेकंड आ गया। तो इसका आंसर हो गया 18 मिनट और 45 सेकंड। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। शशि 10 से उल्टी गिनती गिन रहा है, जबकि कुसुम 1 से आरंभ करते हुए केवल विषम संख्या गिन रही है। यदि वह एक साथ गिनना प्रारंभ करे तो वह कौन सी संख्या आएगी जिसमें वो दोनों एक साथ गिनेगा? ये तो सिंपल है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। सचिन 10 से उल्टा गिनती गिन रहा है, यानी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जबकि कुसुम 1 से आरंभ करती है और केवल विषम गिनती है, यानी 1, 3, 5, 7। तो देखते हैं, अरे 7 जब बोला तो दोनों साथ ही बोल रहा है, यही इसका कॉमन नंबर हो जाएगा। यानी ये उल्टा 10, 9, 8, 7, ये 1, 3, 5, 7, तो दोनों 7 एक साथ बोल रहा है, इसका मतलब 7 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। क्या दिया हुआ है
कि 152 गुना 152 गुना 152 148। ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा जहाँ पर ऊपर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए और नीचे नहीं भी देखेंगे तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं क्या होने वाला है। वो ऊपर में जो दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी को जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि ए और ये नीचे से कट जाएगा तो बचेगा ए प्लस बी। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 152 और 148 आंसर हो जाएगा 300। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दस नंबर में कह रहा है कि √3 का मान अगर 1.6 है तो ये जो दिया हुआ उसका मान बताइए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि √3 का मान या तो डायरेक्ट बैठा देते हैं, वो भी आसानी पड़ेगा, परिमेयकरण करने से अच्छा रहेगा कि बैठा ही देते हैं। 1.6 को 5 से गुना करेंगे, 16 × 5 = 80, यानी कि एक शून्य से 0 कट गया। और नीचे भी अगर हम लोग 1.6 बैठाते हैं तो 16 × 4 = 64, यानी कि 6.4 और माइनस 0.4। तो 0.4 अगर 6.4 में घटेगा तो 8/6 और ये कटेगा तो हो जाएगा 4/3, यानी 1.1/3 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि रंजीत और अभिषेक एक कार्य को क्रमशः 15 और 18 दिन में समाप्त करते हैं। वह एक साथ काम करते हैं और फिर रंजीत काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को अभिषेक कितने दिन में पूरा करेगा। ऐसे क्वेश्चन को हम दो टाइप से बना सकते हैं। पहला तरीका है कि रंजीत और अभिषेक, रंजीत कर सकता है 15 दिन में जबकि अभिषेक कर सकता है 18 दिन में। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये लोग का टोटल काम पता चलेगा कि लोग को कितना काम करना है। तो 18 और 15 का एलसीएम होगा 90, यानी कि लोग को 90 काम करना है। तो रंजीत 15 दिन में 90 काम कर सकता है, 15 दिन में टोटल 90 काम कर सकता है, यानी एक दिन में 15 × 6 = 90, यानी एक दिन में वो 6 काम करेगा। जबकि अभिषेक 18 दिन में 90 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5, जिससे लोग का एक दिन का क्षमता निकल गया कि रंजीत एक दिन में 6 काम करेगा जबकि अभिषेक एक दिन में 5 काम करेगा। कहता है कि वे एक साथ 3 दिन तक काम किए, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं। तो ये दोनों का एक दिन का क्षमता मालूम है, तो दोनों मिल करके एक दिन में 6 × 5 = 11 काम करते हैं। तो 3 दिन कितना काम करेगा? तो 3 से 11 गुना होगा तो 33 काम हो जाएगा। तो 90 टोटल काम में से 33 काम ये दोनों मिल करके 3 दिन में कर लिया, तो बचा कितना? ये हो जाएगा 57। अब कहता है कि रंजीत काम छोड़कर चला गया, अभिषेक इसको पूरा करेगा। तो अभिषेक एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो बचा हुआ 57 काम करने में कितना दिन लगा देगा? तो 57/5, यानी 11 × 5 = 55, 2/5, यानी कि 11.2/5 दिन में शेष काम को पूरा कर देगा। कैसे बनाएं? तो सबसे पहले रंजीत 15 दिन में कर सकता है और अभिषेक 18 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो दोनों मिल करके करना कितना काम है, तो ये जानने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आया 90, 15 = 90, तो एक दिन का काम कितना निकला? 6। 18 = 90, तो एक दिन का काम निकला 5। दोनों एक दिन में मिलकर 6 × 5 = 11 काम कर सकते हैं। तो 3 दिन तक 7 के 11 × 33, 33 काम हो गया। अब यही 33 काम इसका हो गया, तो 90 में 33 घटा दिए तो बता 57। अब यही 57 काम करेगा कौन? अभिषेक। अभिषेक का क्षमता 5 का है, तो 5/2 के डिवाइड कर दिए, तो 57 काम 5 क्षमता से एक दिन में 5-5 काम कर रहा है, तो टोटल काम करने में 11.2/5 समय लगेगा। या फिर इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, वो भी आसानी पड़ता है। क्या है तरीका? तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 15 1 18 और टोटल काम को ऐसे हम लोग 1 लिखते हैं कि कोई भी काम होगा तो भाग में 1 काम होगा, पूरा भाग कितना होगा? 1। जो जितना दिन काम करता है उसके सर पर उतना ही लिखते हैं। तो पहले 3 दिन दोनों किया तो दोनों के सर पे लिख देंगे 3, ये भी 3 और ये भी 3।
और अब क्या हुआ कि रंजीत काम छोड़कर चला गया, शेष काम को कौन किया? अभिषेक। तो बचा हुआ काम अभिषेक कितना दिन में करेगा? तो नहीं मालूम है, तो और कितना दिन लगाएगा? x, यानी इसके साथ जोड़ देंगे x। इसको भी सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सेम वही क्वेश्चन फिर से रिपीट आ रहा है। तो ऊपर में देख रहे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो समझ गए कि नीचे में कट कुट के लास्ट में a प्लस बी ही बचेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 1.8 प्लस 1.2, यानी कि आंसर हो जाएगा 3, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कहता है कि दो टैंकरों को क्रमशः 850 और 680 लीटर पेट्रोल है, तो पेट्रोल मापने के लिए कंटेनर की अधिकतम क्षमता की क्या होगी ताकि वह दोनों कंटेनर सुरक्षित बार में पेट्रोल माप सके। पहली बात यहाँ पर एक वर्ड पकड़ने के लिए है कि इसमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ या एलसीएम। तो यहाँ पर जो अधिकतम बोला हुआ है, अधिकतम का मतलब ही हो गया एचसीएफ, यानी दोनों मेरे पास दो पेट्रोल का डिब्बा है, एगो में 850 है और एगो में 680, दोनों को नापना है। तो सबसे बड़ा अधिकतम मतलब सबसे बड़ा ऐसा कौन नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, उसी को बोलते हैं एचसीएफ। तो ये दोनों सबसे बड़ा नंबर कौन है जिससे कट जाएगा? तो ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि पहला 17 है, 34 है, 170 है और 668 है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन 668 दोनों से नहीं कट रहा है, 170 उसके बाद है, तो 170 से ये कट जा रहा है, 17 पचे 85, 17 चौक 68, यानी इसका आंसर हो जाएगा 170। 170 वाला से हम चाहे तो इसको भी नाप लेंगे और इसको भी नाप लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी बी सी और ए बी सी, ये तो एकदम आसान है। ए बी सी, ए अगर 2 है तो बी 3 है, बी अगर 4 है तो सी 1 है, बस क्रॉस गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 एकम 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, 12 और 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 15 नंबर, 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो क्या होगी? 4 अंक की सबसे बड़ी नंबर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर होता है 9999, यानी 4 9। बोल रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो तो क्या होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 अंक का, या तो हमको याद है तो हम बोल सकते हैं कि सी नंबर आंसर है, लेकिन अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे? तो इसको हम लोग तो वर्गमूल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं, यानी 99, तो 99 9 बार में आएगा, 9 नमा 81, घटेगा तो कितना बचेगा? 18, फिर 99 उतरेगा, ये दोनों जोड़ करके यहाँ लिखते हैं 9 9 18। अब फिर कितना बार में देंगे? तो देख रहे हैं कि अगर 9 बार में देते हैं तो 9 दूनी 18, ये हो जा रहा है 9 बार में ही देंगे तो ये आ जाएगा 9 नमा 81 और 9 8 72, 72 और 8 हो जाएगा 80, 8 हाथ में 9 8 17, यानी कि घटाएंगे तो बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 198, यानी इतना कम होता तो संख्या पूर्ण वर्ग होता। तो 9999 में 198 को माइनस कर देंगे तो 1089, यही पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब बहुत कोई इसमें कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि ऐसे कैसे बनता है, तो ये वर्गमूल निकालने का तरीका है। और अगर कोई वर्गमूल नहीं निकालना चाहता कि बिना वर्गमूल दिए कैसे होगा, तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, ऑप्शन के सहारे हम लोग इसको बना सकते हैं। ऑप्शन देख रहे हैं कि 4 अंक का सब जो दिया हुआ है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कि 9805। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी इकाई में 5 मिलेगा तो केवल 5 नहीं होना चाहिए, 25 मिलना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी का भी स्क्वायर करते हैं जिसका इकाई में 5 होता है तो इकाई में ज़रूर 25 आता है इकाई दहाई में। जैसे मान लेते हैं 75, 75 गुना 75, 75 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 और 7 8 56, यानी कि 5625 होगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर हमेशा ऑलवेज जो 5 रहेगा इकाई में तो वहाँ पर हमेशा 25 मिलेगा ही मिलेगा। तो एक नंबर ऑप्शन ऐसे कट गया। और रहा बात बी नंबर, तो बी नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो इकाई में कभी भी 8 नहीं मिलता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 यानी इकाई में 6, 5 का 25 यानी 5,
6 का 36 का 6, 7 का 9, 7 सत्ते 49 यानी कि 9, और 8 का 64 और 9 का 81। यानी हम लोग कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो कभी भी हमको 4 नंबर देखने को नहीं मिलता है, ना तो 2 मिलता है, ना तो हमको 3 देखने को मिलता है, ना ही 7 और ना ही 8। ये काय में अगर ऑप्शन दिया हुआ तो पहले इसको काट देंगे, तो बी नंबर भी कट गया। अब बचा सी और डी में, तो 9 9 9 ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि जस्ट बगल में इसका 10,000 है, और 10,000 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 100 का। 100 गुना 100 बराबर होता है 10,000, तो उसका एक नंबर पीछे वाला भी स्क्वायर कैसे हो सकता है? यानी ये भी कट गया, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन पहले दिन की बचत की अपेक्षा 20% कम बचाता है। यदि उसके पहले दिन 1,000 रुपये बचाया हो तो अगले 4 दिन में उसका बचत कितना होगा? यानी इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहला दिन अगर आदमी 1,000 बचाया था तो अगले 4 दिन में, यानी इसको छोड़ करके अगले 4 दिन में उसका बचत कितना होगा? तो इसके अगला दिन जो है वो इसका 80% बचाएगा, क्योंकि 20% कम बचाता है, तो कितना बचाएगा? 800। फिर अगला दिन 800 का फिर 20% कम, यानी 80% बचाएगा, कितना बचाएगा? 640। फिर 640 का अगला दिन में 80% बचाएगा, तो 8 चौक 32, 3 हाथ में और 51, यानी 512। और फिर उसका अगला यानी चौथा दिन वो 512 का 80% बचाएगा। 6 दूनी 12 ने 8 दूनी 16, एक हाथ में 8 1 9, और उसके बाद 8 पंचे 40, एक अंक बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 409 रुपया 60 पैसा। अब ये सबको जोड़ देते हैं, जितना हो जाएगा बचत, तो 2 8 11, हाथ में एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर 1.6 लास्ट में दिया हुआ जोड़ने पे, क्योंकि 2 और 9 11 होने वाला एक, तो ये मात्र डी में है, तो जोड़ करके ये आ जाएगा 2,361 रुपया 60 पैसा। अगला क्वेश्चन, 2 पे पावर n+4 माइनस 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर n। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं या इसको तोड़ देते हैं, सबसे आसान ये रहेगा कि तोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग 2n इंटू 2 पे पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर जुटता है, और यहाँ पर तो पहले से तोड़ा हुआ है। नीचे भी तोड़ते हैं, तो यहाँ पर अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 पे पावर n गुना 2 पे पावर 3। अब ये तीनों में 2n 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 सब कॉमन लेके काट देंगे, तो जब काटेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा? तो 2 पे पावर 4 बचेगा, 2 बचेगा, और नीचे में 2 इंटू 2 पे पावर 3 बचेगा। सॉल्व कर देते हैं, 16 में 2 घटेगा तो क्या कि 2 पे पावर 4 का मतलब 16, तो हो जाएगा 14, और नीचे में यहाँ पर 3 ठो हो जाएगा, 4 ठो, तो ये हो जाएगा 16। काटेंगे तो ये हो जाएगा 7/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखा है, एक आयताकार लॉन जिसका माप 20 मीटर और 14 मीटर, यानी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है, कि छोटे भुजा के साथ एक अर्धवृत्ताकार उपवन बनाया जाता है। अच्छा, पहले एक जगह है जो कि एक आयत के रूप में है, लंबाई इसका है 20 और चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई दिया हुआ है 14। तो बोल रहा है कि छोटा भुजा तो 14 है, उसके साथ एक अर्धवृत्ताकार उपवन है। अच्छा, इसके साथ एक अर्धवृत्ताकार उपवन बनाया गया है, यानी बगीचा ऐसा। एक ही साइड बनाना है, दोनों साइड क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वहाँ बोल दिया एक ही टो है। तो बोल रहा है इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप का मतलब हम लोग जानते हैं कि किसी भी फिगर का साइड की लंबाई को क्या कहते हैं? तो उसका परिमाप कहते हैं, यानी ये हो जाएगा परिमाप, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का लंबाई। तो ये 20 है तो नीचे भी 20 होगा, ये 14 है तो ये भी 14 होगा, तो 14 20 20, यानी कि टोटल हो जाएगा इधर 20 20 40 और 14 हो जाएगा 54। अब ये वाला माप निकालना पड़ेगा, ये कितना होगा? तो ये हम लोग जानते हैं कि पूरा सर्किल होता है तो 2πr, तो यहाँ से लेकर यहाँ आधे सर्किल जाना है, ये काला वाला बीच में नहीं जोड़ना है उसको, इसलिए हो जाएगा πr। पाई का मान 22/7 और आर का मान हो जाएगा 14 का आधा 7, 7 7 कट गया, तो 54 में अगर 22 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 76, यानी इसका परिमाप हो जाएगा 76। क्योंकि हम लोग एक्चुअली में जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है πr
अब प्लस 2r, ये 2r कहाँ से आता है, तो इसको बोलते हैं पाई आर और इसको बोलते हैं 2r। बट यहाँ पर इसको जोड़ना ही नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी जुड़ा हुआ फिगर रहेगा तो उसमें साइड का लंबाई को ही परिमाप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दो रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यानी दो रेलगाड़ी अब विपरीत दिशा में और दोनों का स्पीड 30 है। यानी एक रेलगाड़ी इधर जा रहा है तो एक रेलगाड़ी इधर जा रहा है, विपरीत है, और दोनों का ही स्पीड 30 है। यानी ये भी 30 है और ये भी 30 है। एक का लंबाई है 150, यानी ये वो ट्रेन जो है उसका लंबाई कितना दिया हुआ है 150, और ए का लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर। तो कहता है कि कितना सेकंड में पार करेगी। हम लोग जानते हैं कि जब भी लंबाई बोलेंगे कि साथ जाए चाहे उल्टा जाए या सीधा जाए, एक ही दिशा में जाए या उल्टा दिशा में जाए, दूरी हमेशा जुटेगा, क्योंकि एक दूसरे को पार करने में वो दोनों खुद का लंबाई को पार करेगा। यानी लंबाई हो गया 250। लेकिन स्पीड का अगर बात करते हैं तो सेम साइड में घटता है जबकि अपोजिट साइड में जुटेगा। जब एक ट्रेन आपके अपोजिट से आ रहा होगा तो तुरंत पास हो जाएगा, इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है तो जुट गया। यानी 30 और 30 60। अब इसको मीटर पर सेकंड पहले है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए, क्योंकि हमको आंसर सेकंड में है और दूरी मीटर में है, तो 5/18 से गुना कर देंगे। हमको दूरी भी मालूम है, स्पीड भी मालूम है, बस टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है टी बराबर दूरी अब बट्टा में हो जाएगा चाल, 60 गुना 5 और ऊपर में हो जाएगा 18। ये 0 0 कट गया, ये 5 बार में कट गया, 6 तिया 18, यानी 5 तियाई 15, यानी 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 लड़के और 5 वयस्क मिलकर पहले इसको मिटा लेते हैं। यानी कि यदि 2 लड़के और 5 वयस्क मिलकर एक लड़के तथा एक वयस्क के काम के क्षमता का 4 गुना काम करता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी काम का बात उठता है तो जो आदमी होता है यानी मेंबर और डेज या आवर जो भी रहता है वो मल्टीप्लाई में लिखाता है, जबकि काम नीचे लिखाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2 लड़का यानी 2 बॉय प्लस 5 आदमी को ये लेते हैं, ये दोनों मिल करके एक बच्चा और एक आदमी के कार्य क्षमता का 5 गुना ज़्यादा काम करता है। कौन लोग काम ज़्यादा करता है? 5 ये लोग करता है। यानी ये लोग मिलकर एक काम करता है तो ये लोग 5 गुना काम करता है। बस इसी का रेशियो पूछा है, तो 5 अगर इधर गुना होगा तो कितना होगा, तो 2b प्लस 5a बराबर 5 गुना नहीं भाई, तुमसे 5 तो कट जाएगा था, 5 नहीं 4 गुना बोला है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 4। 4 इधर गुना होगा तो कितना होगा, तो 4b प्लस 4a। अब घटेगा तो कितना होगा, तो 2b, इधर बचेगा a, यानी कि ये हो जाएगा 2b, घटाएंगे तब आ जाएगा 2b और 5 में a, यानी a/b बराबर हो जाएगा 2/1। आदमी का क्षमता 1 है तो बच्चा का क्षमता 2 होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जिसमें यानी कि एक कोण क्या होता है, तो राइट एंगल होता है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आधार 6 है, ये 6 है, और कर्ण 10 है, ये 10 है। तो पहले हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल तो जानते हैं कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार तो दिया हुआ है b, बट ऊंचाई नहीं दिया हुआ, ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो अगर ट्रिपलेट याद है कि 6 8 10, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसमें सॉल्व कर देंगे, या फिर पाइथागोरस से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर सकते हैं। तो 8 48 का आधा हो जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, बाईस में है कि यदि एक वृत्त की परिधि किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है, वृत्त की परिधि होता है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है भुजा स्क्वायर। तो बोल रहा है कि परिधि बोला, सॉरी, वर्ग का परिधि क्या होता है 4 गुना भुजा 4x। ये इससे कट गया 2 बार में। और अगर हम लोग पाई का भी मान रखते हैं तो रख सकते हैं, पाई का मान 22/7, r इधर हो गया 2x, ये इससे कट गया तो 11 हो गया। तो यानी r/x बराबर 7/11। यानी इसका त्रिज्या अगर 7 है तो ये कितना होगा 11। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो उनके वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लग रहा गलती है, क्या कि स्क्वायर करेंगे क्षेत्रफल के लिए तो r² यानी 49
और ये 121 हो जाएगा, जबकि ऐसा ऑप्शन में दिया नहीं है। यानी कि क्वेश्चन में एक वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात नहीं पूछ रहा है, उनकी भुजा का अनुपात पूछ रहा है। तो भुजा हो जाएगा वृत्त का कितना, तो वृत्त की भुजा यानी कि त्रिज्या हो जाएगा 7, जबकि भुजा हो जाएगा कितना 11। तो 7 और 11 ऑप्शन में ये भी तो नहीं है। ओ अच्छा, इसमें ऐसे भी निकल गया। ठीक ठीक ठीक, यहाँ गलती हो गया। यानी कि r का मान निकला 7 और x का मान निकला 11। अब इनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का होता है πr²। हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं बनाते, हम लोग मान निकाल के रखने में गलती हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर एक 2πr बराबर बोला था 4x, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि x बराबर 2πr/4 हो जाएगा, इतना हो गया। अब लोग देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रखते हैं तो πr² और x यहाँ पर हम लोग π² और r² बटा में 2² 4, एगो पाई कट गया और r² कट गया, तो बचा क्या, तो 4 इधर आएगा तो 4 बराबर पाई हो गया। पाई का मान 22/7, ये कट जाएगा 2 बार में 11 बार में, यानी कि 14:11 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले जो बोला दोनों का परिमाप बराबर है, उससे हम लोग क्या किए कि वर्ग का भुजा निकाल के और अगला जब क्षेत्रफल का निकाल रहे थे वहाँ पर उसको पुट कर दिए, तो इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अरे यार, रूट जो कटेगा उसको काट देंगे, तो देख रहे हैं कि क्या होने वाला है इसमें कि √3 को जब करेंगे तो 2 तो 3 बाहर निकलेगा, तो 9 नीचे निकल जाएगा और √3 फंस जाएगा, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर यहाँ भी रहेगा 3x इंटू 3√3। √3 कट गया, 3 और ये भी 3 से कट गया, तो 9×81 और 81 तिया हो जाएगा 243। यानी कि या फिर सबको 3 का पावर चढ़ा दें तो 3 पे पावर हो जाएगा 5, और यहाँ 3 पे पावर x, यानी x बराबर हो जाएगा 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, सबको 3 के रूप में बदल दिए। अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन में दुगना होने पे बोला जा रहा है 4 वर्ष, तो 16 वर्ष में कितना होगा, तो इसमें बताए थे कि जितना दिया रहेगा दुगना तो 4 वर्ष, तो 2 पर ही पावर लिखते हैं जितना होगा, तो यहाँ तो नहीं दिया हुआ है। तो आखिर ये कितना पावर था जिसको 4 से गुना करने पर 16 मिला, तो हम लोग जानते हैं 4 चौक 16 हुआ होगा, यानी 2 पे पावर कितना होगा, तो 4 होगा, और 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16, यानी 16 गुना। ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं कि 2 गुना होने में 4 वर्ष, तो कितना गुना होने में 16 वर्ष, तो आखिर 2 पे क्या जो पावर होगा जो 4 से गुना करने पर 16 मिला होगा, तो हम लोग जानते हैं 4 चौक 16 होता है, यानी 2 पे पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 5 घंटियाँ 2, 4, 7, 12, 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वो एक साथ बजना शुरू करती है तो वह पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेगी, तो पुनः एक साथ कब बजेगा, यानी एलसीएम निकालने बोल रहा है। घंटी, लाइट, ये सब का क्वेश्चन में हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो 2, 4, 7, 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, तो निकाल देंगे ऐसे। तो ये एलसीएम देख लेते, एक बार ही लिख देते हैं कितना होगा एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 252। 252 यानी मिनट हो गया, और 60 से अगर भाग दे देंगे तो आ जाएगा इसका के बार में हो जाएगा, तो 6 चौक 24, यानी कि 4 घंटा और बचा कितना 12 मिनट, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 घंटा और 12 मिनट, यानी 4 घंटा 12 मिनट के बाद वो दोबारा बजेगा। तो आज का क्वेश्चन जितना भी था सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके एसएससी, जीडी और एमटीएस के लिए। ये सब क्वेश्चन वहाँ देखने को दोबारा मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से समझना, एक बार अच्छे से देख लेना, नहीं समझ तो दोबारा देखना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्जाम पे मिलेगा। अगले दिन मिलते हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।